बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर पीएफआई पर एनआईए का बड़ा एक्शन। आपको बता दें केरल में एक साथ 56 ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं पीएफआई के कई मेंबर्स के घरों पर भी छापा मारा गया है। तिरुवनंतपुरम में भी छापा मारा गया है और आपको बता दें कई ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तिरुवनंतपुरम और कोलब और पाठम में भी छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक साथ आपको बता दें पीएफआई पर एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। केरल में एक साथ 56 ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पीएफआई के कई मेंबर्स के घर में भी छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो आपको बता दें बड़ी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया गया है। एक साथ कई ठिकानों पर यह छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर पीएफआई पर एएनआई का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहीं केरल में एक साथ 56 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पीएफआई के कई मेंबर्स के घर पर भी इस छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वहीं तिरुपुरम, कोलम, पाटन मट्टा में भी छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो एक साथ आपको बता दें कई जिलों में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पीएफआई पर एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जानकारी दे दें कि केरल में एक साथ 56 ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वही साथ ही आपको यह भी बता दें पीएफआई के कई ऐसे मेंबर्स हैं जिनके घरों पर भी छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ये कि पीएफआई पर एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है और लगातार जिस तरह देखने को भी मिल रहा था छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। राकेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अभी हाल में भी देखा गया था कि पीएफआई के तमाम ऐसे ठिकाने जहां पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया था, लेकिन अब एक बार फिर पीएफआई पर एनआईए का बड़ा एक्शन और एक साथ 56 ठिकानों पर छापेमार की कार्रवाई, क्या कुछ बड़े खुलासे हुए? देखिए, जो एनआईए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि तड़के 4 बजे से एनआईए की केरल में पीएफआई से जुड़े हुए 56 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर में पीएफआई पर बैन लगाया गया था और पीएफआई से जुड़े हुए कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए थे और साथ ही साथ एक जो बड़ी खबर आ रही है एनआईए के टॉप सोर्सेज के हवाले से कि जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं वो अलग नाम से पुनर्जीवित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में 56 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और एनआईए जिस तरह से पीएफआई से जुड़े हुए जो अधिकारी थे जो जेल में बंद हैं उनसे पूछताछ में जो खुलासे हुए थे उससे कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से फंडिंग को लेकर जो फंडिंग और रिक्रूटमेंट को लेकर जो ये छापेमारी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो फंडिंग विदेश से या इंटरनल सोर्सेज से भी जो की जाती रही है पीएफआई द्वारा, उसके बारे में भी कई जानकारियां जो हैं एनआईए को मिली थी और एनआईए इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए छापेमारी को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, और लगातार ये पता लगाने की कोशिश भी हो रही थी कि आखिरकार ये फंडिंग कहां से हो रही है, कहां कहां किन राज्यों में इनके तार जुड़े हुए हैं। और ऐसे में राकेश जी अभी हाल ही में ये भी बात समझ में आई थी कि जो पीएफआई के तमाम मेंबर्स हैं इनके जो अकाउंट्स हैं वो भी बंद किए गए थे, लेकिन उनके बाद भी इनके लगातार इनके अकाउंट से तमाम तरह के जो पोस्ट है वो भी सामने आ रही थी, भड़काऊ पोस्ट भी नजर आ रही थी। हालांकि एक बार फिर से उस पर कार्रवाई की गई। और ऐसे में राकेश जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि 56 ठिकानों पर यह छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है उनसे क्या कोई बात पता चल पाई कि इनके तार और किन किन राज्यों में जुड़े थे, कहां कहां से फंडिंग हो रही थी? देखिए, जैसा कि जानती हैं कि पीएफआई की स्थापना 2006 में केरल में हुई थी जी। और उसके बाद से लगातार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो देश के विभिन्न हिस्सों में पैर पसार रहा था और इसकी गतिविधि लगातार जो है जारी थी। अब पिछले सितंबर की बात करें, सितंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संगठन के खिलाफ ठोस कार्रवाई की और जिस तरह से लगातार कई मामलों में इस संगठन की संलिप्तता आ रही थी, तो ऐसी स्थिति में कार्रवाई की गई और कार्रवाई किए जाने के बाद कई अधिकारियों को, जो पीएफआई से जुड़े हुए अधिकारी थे, उनकी गिरफ्तारी की गई। अब जो जानकारियां मिल रही हैं फंडिंग हो, रिक्रूटमेंट को लेकर, ये तमाम चीजें हैं जिसको एनआईए जो है इस संगठन की कमर तोड़ना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में जो खुलासे हुए हैं इनसे पूछताछ में, उससे जो है कड़ियां जोड़ने की कोशिश एनआईए कर रही है और ये छापेमारी उसी पर चल रही है। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए।